नमस्कार, मैं हूं विकास सुखीजा और आप देख रहे हैं अब तक टाइम। दोस्तों, खबर को ऐसे कर देना, मतलब थंब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना, क्योंकि आज आज जो मैं आपको खबर दिखाऊंगा, आप कहेंगे सरकार ईमानदार है, बाकी सारी दुनिया बेईमान है। और बेईमान हो भी क्यों ना, क्योंकि लगाम नहीं है। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, ये घने जंगल हैं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये पीछे जो है ये घने जंगल है, और वैसे है ये जंगल ही है। लेकिन आपको बता दें, ये जंगल बन चुके हैं, क्योंकि जो मैं अब आपको दिखाऊंगा वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। मैं पहुंचा हूं करनाल जिले के हल्का नीलो खेड़ी के गांव समाना भाऊ के अंदर। दोस्तों, लोकेशन बताना बड़ा जरूरी है। खबर के अंदर लोकेशन बताएंगे तभी आपको पता लगेगा कि खबर में दम है, क्योंकि खबर के साथ हम हैं। चलिए आपको दिखाते हैं। ये है जहां मैं खड़ा हूं, ये लोकेशन है समाना बाऊ गांव की। पीएससी का निर्माण हो रहा है, नया निर्माण। 2018 में इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जो आज तक चल रहा है। लगातार कार्य चल रहा है, प्रगति पे है, और इतना सा प्रोजेक्ट है जो कंप्लीट होने पे ही नहीं आ रहा है। लोग स्वास्थ्य सुविधाओं को लेने के लिए वंचित हो चुके हैं। हालत आप देख सकते हैं क्या है। ये करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट ठेकेदार को ठेके पे दिया था निर्माण के लिए। इसकी हालत आप देख लो, हालत इसकी आखिरकार ये क्या हो चुकी है। ये टैंकियां हैं, डैमेज हो चुकी हैं। और आप उसके अलावा आप देखो ये पूरी बिल्डिंग। अब मैं ये आपको पूरी बिल्डिंग दिखाता हूं, आप देखते जाना। ये बिल्डिंग पर नेशनल फ्लैग लगा दिया गया है, लेकिन इसका निर्माण कार्य जो सा है धीमी गति के समाचार सुने होंगे, लेकिन ये धीमी गति का विकास कार्य है। आपको बता दें, इस पीएससी में जहां पर इलाज इंसानों का होना चाहिए था, वहां पर डंगर बांधने शुरू कर दिए हैं। डंगर बांधने शुरू कर दिए हैं। गांव के समाना बाऊ के बहुत से लोग आज यहां पहुंचे हैं, और हम लोग स्पेशल इसकी कवरेज के लिए पहुंचे हैं। दोस्तों, आप कहेंगे कि हरियाणा की मनोहर लाल सरकार में आखिरकार ये हो क्या रहा है। ये शब्द मैंने हर खबर में इस्तेमाल किया है, लेकिन सरकार के दिमाग में ये बात घुसती नहीं है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा पेचकस को उस पेस्ट को कस दिया जाए जहां पर लोचा है। चलिए आपको मैं लोचा दिखाता हूं। आप देख सकते हैं 2018 से इस पीएससी का निर्माण कार्य चल रहा है, और इसकी हालत देख लें आप। आपको मैं दिखाऊंगा। गांव के सरपंच को भी मैंने यहां स्पेशल बुलाया है। ये निर्माण कार्य चल रहा है, बेहद ही खूबसूरत ये हॉस्पिटल। लगभग 6 महीने में, ज्यादा नहीं तो 9 महीने में, ज्यादा नहीं तो 1 साल में बन जाना चाहिए था। लेकिन ये आप देख सकते हैं, इस हॉस्पिटल में पशु बांध दिए गए हैं। ये पशु बांध दिए हैं। अब जो ये चौकीदार कह रहे हैं कि मैं ले जाता हूं इसको, भैया इस पीएससी को मत ले जाना, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य के लिए बनाई जानी है। अब देखिए आपको मैं दिखाता हूं। आप बिल्कुल दोस्तों ध्यान से इस पूरी खबर को देखना, क्योंकि ये ग्राउंड रिपोर्टिंग आपको दिखाने वाला हूं। यहां पर जिस तरह से काम चल रहा है, उससे लगता है कि इसको बनने में अभी 2014 की जो सरकार थी वो चली गई और नई बन गई जेजेपी की और भाजपा के गठबंधन से। आप देख सकते हैं ये सारा का सारा हालात। ये दोस्तों ये सीमेंट के कट्टे हैं। मेरे साथी ने गिने हैं, कितने कट्टे हैं राकेश जी? ये 200 के करीब कट्टे हैं। और ये सारे के सारे कट्टे जो से हैं, ये देखो मैं पैर मार रहा हूं, इसमें माल सही होता तो धूल उड़ती। ये सारे जम चुके हैं, नुकसान हो चुका है। हालत देखो पूरी। ये पूरी पीएससी की हालत मैं आपको दिखाऊंगा। भी इतना सरकार ने पैसा, जनता का पैसा लगा दिया, इसलिए लगाया ताकि इस सुविधा का लोगों को लाभ मिल सके। आप देखते जाओ दोस्तों, मतलब कि जंगल राज जिसको कहते हैं, जंगल में जंगल राज। ये जंगल देखो आप, जंगल में जंगल राज हो गया। और मजे की बात बता दें तो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री को गब्बर कहते हैं।
अब गब्बर साहब को कौन बताएगा भाई? गब्बर साहब, ये आपके विभाग की हालत क्या हो रही है? आप देख सकते हैं ये स्वास्थ्य विभाग के लिए पीएससी बन रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो पीएससी है अगले 5 सालों तक भी कंप्लीट हो पाएगी। ऐसे ठेकेदार को कभी का ब्लैक लिस्ट कर दिया जाता यदि ये काम मेरे पास होता। अगर ये काम मेरे पास होता, सरकार की मॉनिटरिंग मैं कर रहा होता, तो यकीन मानना ये काम 6 महीने में कंप्लीट हो जाता। मुख्यमंत्री जी, मेरी इस बात को आप ध्यान से सुन सकते हो। अगर मॉनिटरिंग सही आदमी के हाथ में होगी तो काम गोली की तरह होंगे। जिस तरह से आप सोचते हैं हरियाणा का विकास होना चाहिए, लेकिन ये दुर्भाग्य है हरियाणा के लोगों का, जिस तरह से यहां पर ये विकास कार्य हो रहा है। आप देख सकते हैं मटेरियल पड़ा है, कोई परवाह नहीं है ठेकेदार को, कोई सोच नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपको बताऊं कि जिस डिपार्टमेंट के थ्रू, जिस जिला प्रशासन की नज़र में ये काम चल रहा है, मुझे नहीं लगता उनमें से किसी ने भी यहाँ पे आकर इस काम की चेकिंग की हो, जायजा लिया हो, कुछ बात की हो, कुछ जानने की कोशिश की हो कि आखिरकार ये हॉस्पिटल जो बन रहा है ये बनने से पहले बीमार कैसे हो गया है। आपको ऊपर दिखाते हैं, आप ये देखिए, ये सारा काम अधूरा पड़ा है, बिल्कुल अधूरा। और इसको बनाने में यदि अब भी लगा जाए, क्योंकि फिनिशिंग के टाइम में अगर अब भी लगा जाएगा तब भी कम से कम 1 साल और लग जाएगा। मतलब जो ये लोग यहां पहुंचे हैं, आप देखो ये सारे समाना बाव के हैं, और कोई ऐसा घर नहीं है जिसके घर में कोई ना कोई बीमार ना होता हो। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये हालत कहां की है। ये है हरियाणा के मुख्यमंत्री के गृह जिले करनाल के हल्का नीलोखेड़ी के गांव समाना भाव की। दोस्तों मेरे साथ यहां लोग मौजूद हैं, उनसे मैं आपकी बात कराता हूं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है कि आखिरकार ये हॉस्पिटल बन रहा है या बुच्चड़ खाना बन रहा है या क्या बन रहा है, इनकी सोच क्या है। आप देख सकते हैं पूरा का पूरा, आपको मैंने पूरा जंगल दिखा दिया है। चलिए बात कर लेते हैं गांव के लोगों से, फिर उनके बाद सरपंच से भी जानेंगे क्या मामला है। दोस्तों हमारे साथ है समाना बाव के नरवैद सिंह, उनसे जानते हैं। नरवैद सिंह कहाँ के हो आप? समाना बाबू गांव ते जी। अच्छा, हाँ जी। ਤੇ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ गांव ਦਾ? गांव ਦਾ ਹਾਲ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਹੈ? ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੁੱਚੜ ਖਾਨਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ, ਡੰਗਰ ਵਿੱਚ ਵੱਜੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ 5 ਸਾਲ 4 ਸਾਲ ਬਣਦੇ ਨੂੰ ਇਹਨੇ ਤੇ 5 ਸਾਲ ਹੋਰ ਲੱਗ ਜਾਣੇ। ਇਸ ਸਪੀਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਡਰਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਪੂਰਾ ਡਰਾਮਾ। सब कुछ गिलिया पड़ा, घास देख लो सारा, अंदर देख लो, बाहर देख लो, कोई चीज भी एक भी मुकम्मल होवे तो वो दिखा दो। की कहना चाहोगे अगर इस तरह काम ਚੱਲਣਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਇਹ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁੱਖ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪਰ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਤੇ ਇਹ ਬਣਦਾ ਦਿਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਈ ਇਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਸਰਪੰਚ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਦੀ ਸੁੱਧ ਬੁੱਧ ਲੈਣ ਕੋ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਾ ਜੀ ਨਾ, ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ। ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਕੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਬਣੇਗਾ ਫਿਰ? ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲੇਗੀ? ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਚੱਲਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਸਰਕਾਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਦੇਖੀ ਤੁਸੀਂ, ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਹੀ ਲਿਜਾਣੇ ਆ, ਪਰ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਾਂਗੇ ਤੇ ਕੋਈ ਆਏਗਾ। ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਜੇ ਵੀ। ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੀ ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਬੇਸ਼ਰਮੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ। ਸਾਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਗਲ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਸੀਮੈਂਟ ਪੱਥਰ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਉਹੀਓ ਇਹਨਾਂ ਲਾਣਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਟਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ, सब कुछ खत्म होया पे, उहियो ये ना चेप देना है। बिल्कुल दोस्तों आपको बता दें, बिल्कुल नरवैद सिंह जी एकदम से सही कह रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये मैं आपको थोड़ा सा ट्रेलर दिखाता हूँ। ये देखो आप, ये मैं ये हाथ लगाऊंगा, खैर इधर से तो मिट्टी मेरे ऊपर ही आ जाएगी, इधर से दिखाता हूँ। ये देखो, ये आप देख सकते हैं, ये मेरे हल्के से हाथ लगाने से ये सारा मसाला नीचे गिर रहा है। और ये फीलिंग की है दोस्तों, सीमेंट की फीलिंग।
मतलब साला जो मटेरियल इस्तेमाल किया जाना था, जिस तरह से मसाला बनाया जाना था, वो मसाला नहीं बना, सीमेंट से फिलिंग कर दी है। मतलब हम कह सकते हैं इस बात को, अंधी पीस रही है, कुत्ते खा रहे हैं और मौज बना रहे हैं। ये प्रमाण है इस बात का। और भी लोग हैं यहां पर, उनसे आपकी बात कराता हूं। हर आदमी के अंदर पीड़ा बहुत है इस समय। एक एक बंदे से बात करूं, वो खुद कहेगा तुम्हें क्या लगता है ये हॉस्पिटल बन रहा है? ना जी, क्या बन रहा है फिर ये? जो गौखाना डंगर बन रहे हैं व्यवस्था बन रहा, घर में कोई बीमार हो जाए कहां जाओगे फिर आप लोग? धक्के खाने पड़ा, शहर जाओगे और कहाँ जाएंगे फिर। पीड़ा ज्यादा है। और ये 4-5 साल हो गए ना बन देना, ये बीच में आ रहा पड़ा, और छोटा सा प्रोजेक्ट है ये। इतना बड़ा कहाँ आ रहा है। क्या लगता है कोई कोई मांग करना चाहोगे किसी तरह की? ना जी, मुश्किल है तो कोई मांग भी नहीं करनी, मांग भी करके कोई फायदा नहीं है। फिर आना ही नहीं कुछ तो मांग के करेंगे। अच्छा ले सरदार जी आगे ने की ना है ਤੁਹਾਡਾ? ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ। ਕੁਲਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਵੇਖੋ ਜੀ, ਆਹ ਤੇ ਬੁੱਚੜਖਾਨਾ ਬਣਿਆ ਇੱਥੇ, ਅੱਛਾ। ਨਾ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕੁਛ। ਬਿਮਾਰ ਆਦਮੀ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਹੂੰ। ਇੱਥੇ ਵਾਸਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। ਖੱਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਗਾਲਾਂ ਗੋਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਭਾਜੀ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਜਸਵੰਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਨੂੰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਖੱਟਰ ਹੀ ਜੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਖੱਟਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਬਣੇਗਾ, ਅੱਛਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਬਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਖੱਟਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਉਮੀਦ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਬੜੀ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਹਨਤ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ। ਹਰਿਆਣੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਹੀ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਇਹ ਬੰਦ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੁਣ। ਕੋਈ ਡਿਮਾਂਡ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਣ ਜਾਏ ਹਸਪਤਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ना जी ना, मुश्किल है जी, क्यों? हम कह सकते नहीं जी नहीं। जो एक डिमांड करी थी इसकी जो ही नहीं हुई बनी, तो और के डिमांड तक रखेंगे जी हम? बोलो, कोई डिमांड नहीं है। अच्छा, आप दिन में कितनी बार देखने आते हो यहाँ माम तो रोज डेली देखा जी इसना, पे? कुछ होया पावा है? ना जी ना, कुछ भी नहीं। उरा तो डंगरे बंद रहे जी, उरा से तो क्या पीवार जा सारे। ठेकेदार देखा कभी यहाँ पे? ना ना माना देखे कोई ठेकेदार मिस्त्री मजदूर दिखा? मजदूरियों फिर ही नहीं रहे, चौकीदार चौकीदार फिर रहे हैं। हाँ बस, और कौन होगा? मतलब ये कुल मिलाकर ये ना ना जी, विकास नहीं हो रहा, विकास नहीं हो रहा जी, इसका विनाश हो रहा है ये। नाश। दोस्तों बिल्कुल इस बात को हम कह सकते हैं, ये विकास नहीं विनाश हो रहा है। एक यहाँ पर कुछ तारीखें लिखी हुई हैं, ये देखो, ये लिखा हुआ है 15-10-21, उसके बाद ये 16-10-21, और उसके बाद 7-10-21, और उसके बाद आप देख सकते हैं वहाँ पर ये लिखा हुआ है 9-9-21, 15-9-21। ये दोस्तों ये जो तारीखें लिखी जा रही ना, तारीख पे तारीख, सन्नी देओल का डालेगा ना, सन्नी देओल का याद होगा आपको, तारीख पे तारीख, लेकिन फैसला कोई फैसला नहीं है। लोगों को जूझना पड़ रहा है। एक ऐसे धोखे का शिकार हो गए हैं जिसके बारे में आप सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इन लोगों ने वोट दिए थे सरकार को बनाने के लिए, सरकार को बनाया, दिल से बनाया, लेकिन ये आप देख सकते हैं ये हुआ क्या है। यकीन मानना दोस्तों, मुझे भी बड़ी हंसी आती है, और हंसी के साथ साथ बड़ी शर्मिंदगी महसूस करनी पड़ रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी करनाल विधानसभा से चुनाव लड़ते हैं, और उनके हलके से ये एरिया है 25 किलोमीटर का दूर, उनके जिले का आखिरी गांव है ये समाना बाऊ। सरपंच साहब हैं दीपक बंसल जी, उनसे बात करेंगे। दीपक जी, क्या लगता है आपको? नमस्कार साथियों, मैं दीपक बंसल गांव समाना बाऊ से सरपंच हूं। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे एक आग्रह करना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज से लगभग 5 वर्ष पहले जब हमारे गांव को स्टेडियम और एक हॉस्पिटल के नाम पे सौगात दी थी, तो सारे गांव में खुशी के हमारे लड्डू बांटे गए थे, और हर गांववासी के चेहरे पर इतनी खिलावट आ गई थी कि गरीब गांव है, शायद बच्चों को लेकर, बीमार पेशेंट्स को लेकर नीलोखेड़ी, कुरुक्षेत्र या करनाल बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। अब हमारे बच्चों का इलाज यहीं हो पाएगा, इनको यही सुविधा मिल जाएगी, हमारी दिहाड़ी नहीं टूटेगी, हमारे पैसे बच जाएंगे। तो
जब ये सौगात हमें मिली तो गांव बड़ी खुशी से झूमा, सभी घर में इसकी एक अच्छा मैसेज गया। और उसके बाद कुछ काफ़ी समय लगा, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह हुए, चलो जैसे भी लगभग पिछले 4 साल से हमें ये उम्मीद थी कि शायद 1 साल में हॉस्पिटल हमें बन के मिल जाएगा। और यही प्रॉमिस हमने पंचायत लेवल पे गाँव वासियों से भी किया था कि लगभग 1 डेढ़ साल में हम आपको स्टेडियम और हॉस्पिटल तैयार करवा के देंगे और ये सौगात गाँव वालों के लिए होगी। लेकिन बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बार बार आग्रह करने के बाद भी आज लगभग इतना लंबे समय बीत जाने के बाद ये हालात, बदतर हालात जो हॉस्पिटल के हमें देखने को मिल रहे हैं, मतलब गांव वालों का सर शर्म से झुक जा रहा है। और मेरा खास तौर पे, जिसने ये प्रॉमिस किया था गांव वालों को, भाई हम आपको ऐसी इतनी बड़ी सौगात देंगे, तो मेरे साथियों आप लोगों ने देखा है कि कितनी दुर्दशा यहाँ पे हो रही है। और विशेष तौर पे अधिकारियों द्वारा जब ऑफिसों में बैठकर, बड़े बड़े कार्यालयों में बैठकर माननीय मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया जाता है और उनसे विजिट करवाए बिना, दिखाए बिना उनके उद्घाटन तक करवा दिए जाते हैं, तब उस समय हमें बड़ी शर्म आई। पीछे आपको मैं एक छोटी सी बताना चाहूँगा बात। तो पीछे लगभग 10 से 12 दिन पहले हमें मैसेज मिला कि माननीय मुख्यमंत्री जी गांव समाना बाबू के स्टेडियम का उद्घाटन कर रहे हैं। तो हमें लगा भाई उद्घाटन कैसे होगा, जब वो खुद आएंगे देखेंगे। हो स्टेडियम तो अभी बहुत पेंडिंग पड़ा है, उसके तो अंदर ही जाना मुश्किल है। वो स्टेडियम क्या, वो तो एक लगभग घास की टाल बनी हुई है, लंबे लंबे बड़े बड़े घास खड़े हैं, गायें फिर रही हैं। तो हमें लगा चलो इसी बहाने गांव में माननीय मुख्यमंत्री जी के चरण डलेंगे और वो गांव की दुर्दशा देखेंगे, हॉस्पिटल की, स्टेडियम की दुर्दशा देखेंगे, तो शायद हमारा इसका निवारण हो सके। लेकिन जब हमें पता चला कि वो तो ऑनलाइन उद्घाटन हो रहा है और वो भी करनाल से हो रहा है, जमीनी स्तर पर उनको कोई जानकारी है ही नहीं है, तब हम सब ग्रामवासियों ने माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी को बार बार आग्रह किया कि माननीय विधायक जी आप इस उद्घाटन को रोकिए, नहीं तो बड़ी शर्म की बात और बड़ा घटिया मैसेज प्रदेश स्तर पर जाएगा कि एक चीज अभी कंप्लीशन से कोसों दूर है और माननीय मुख्यमंत्री जी उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। लेकिन उनके चाहने पर भी, शायद कोशिश करने पर भी वो नहीं रुक पाया और आखिरकार वो उद्घाटन हो गया। तब हमने विधायक जी को आग्रह किया, भाई कम से कम माननीय मुख्यमंत्री जी तो नहीं आए, आप तो आगे दुर्दशा देखिए, आप तो देखिए कि उस स्टेडियम की, उस हॉस्पिटल की कंडीशन क्या है कि वहाँ पे आप उनको ऑनलाइन उद्घाटन कर रहे हैं, तो ये क्या मैसेज आएगा पब्लिक के बीच में। तो बड़ा दुखद हुआ। माननीय विधायक जी हमारे बीच में पहुंचे, तुरंत छोटी सी कॉल पे ही हमारे बीच में आए। उन्होंने जब ये दुर्दशा देखी तो उनका भी दिल बहुत दुखी हुआ। उन्होंने हमसे एक वायदा किया था कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे ये बात रखेंगे और इस पेंडिंग काम को जल्दी पूरा कराएंगे। और जो ये मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए क्या हालात हॉस्पिटल के बने हुए हैं। जो ये घटिया मटेरियल, ये देखिए, ये घटिया मटेरियल जो ये लगाया जा रहा है, ये जो घटिया मटेरियल लगाया जा रहा है, इससे किस तरह से निजात मिलेगी। ये हॉस्पिटल बन रहा है या क्या बन रहा है, इसकी लाइफ कितनी 2 साल की है, 3 साल की है, 4 साल की है, 5 साल की है, कितनी लेके चल रहे हैं ये क्या है, ये देखिए ये क्या है ये। तो ये सीमेंट जो लगभग 200 कट्टे सेट हो चुका है, इसको झरने से छान के इसमें से जो डले निकल रहे हैं, ये देखिए आपके सामने, ये डले इसमें से निकल रहे हैं, ये डले इसमें से निकल रहे हैं। ये क्या है, ये क्या है, ये छरने के साथ छान के इसको लगाया जा रहा है। तो क्या ये चीज कामयाब हो पाएगी? सरकार तो इन बिल्डिंगों को 40-40, 50-50, 100-100 साल के लिए बनाती है और इनके हालात देखकर मुझे नहीं लगता ये 5 साल भी या 3 साल भी निकालने वाले हैं। सरपंच साहब, ये सच का जो आईना है जी, क्या लगता है, ये सच के आईने की पूरे की जांच होनी चाहिए, कोई कंप्लेंट की जानी चाहिए इन लोगों की? सर बड़ा दुर्भाग्य का बात है, बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे अपने चहेते मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार हमारी अपनी सरकार है, लेकिन जिन अपेक्षाओं से लोगों ने इनको बनाया है, हम सब ने साथ देकर इनको बनाया है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है कि ये ऑफिसर्स के हाथों की कठपुतली बनते जा रहे हैं। धरातल पे क्या चीज हो रही है, उसका क्या रिजल्ट नजर आ रहा है, किसी को कुछ लेना देना नहीं है। जो चीज सिर्फ ऑफिसर्स ऑफिस में बैठकर उनको दिखा रहे हैं, उनको वही आईना नजर आ रहा है। और आप लोगों के सामने है हॉस्पिटल को, स्टेडियम को देखिए, अब स्टेडियम का उद्घाटन भी किया जा चुका है। मैं बंसल जी आपको रोकता हूं। दोस्तों, इस खबर के बाद फिर मैं आपको दिखाऊंगा समाना बाहू का स्टेडियम, जहां से खिलाड़ी तैयार होंगे। कैसे खिलाड़ी तैयार होंगे वो स्टेडियम की हालात बताएंगे दीपक जी। जो ये सारा सीमेंट
जम चुका है। जो ये आप देख रहे हैं सारा मटेरियल यहाँ पड़ा है, वल्ली वारस है कोई इसका? सर हमें तो आज तक यहाँ कोई ठेकेदार नहीं मिला। लगभग 4 साल से तो मैं भी विजिट कर रहा हूँ। शुरू में तो लगा था, लगभग 1 साल तक तो लगा भाई चलो हमें कुछ यहाँ पे मिस्त्री वगैरह नज़र आए, चिनाई होगी, हमें बड़ी खुशी होती थी। हम भी जब कोई इधर उधर भी जाना होता था तब भी यहाँ से जरूर निकलते थे। काम को देख के खुशी होती थी मन में, भाई हमारे गाँव में इतनी बड़ी सौगात बनने जा रही है। लेकिन पिछले 2-3 सालों से तो हमें यहाँ कोई मिस्त्री वगैरह कोई नज़र ही नहीं आया। सिर्फ 2 चौकीदार बैठे होते हैं और आपने देखा भी है पशु बंधे हुए हैं। क्या ये पशुओं के लिए बनाया था? ये जो गांववासी एक उम्मीद लगाए बैठे थे भाई हमारे गांव में हॉस्पिटल बनेगा, हमें दिहाड़ी नहीं तोड़नी पड़ेगी, हमें बीमार बच्चों को लेकर बड़े बड़े शहरों में धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, यहीं पे उनको उपचार हो जाएगा। ये सब जो आज से 4-5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त कर रहे थे, हाथ जोड़ जोड़ कर उनको दुआएं दे रहे थे कि आज हॉस्पिटल में हमें इतनी सुविधा मिलने वाली है, और जो हमारे बड़े बच्चे नशे की ओर अग्रसर होते जा रहे हैं उनके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो एक भव्य स्टेडियम बनाने का वायदा किया है वो बनकर तैयार हो जाएगा, तो हमारे बच्चों को बाहर नहीं धक्के खाने पड़ेंगे। तो ये चीज़ें सोचकर इनके जो मन थे वो गदगद हुए पड़े थे। लेकिन जब धरातल पे ये सब हमने होते हुए देखा और ऐसे अधूरे काम को और शिलान्यास होते हुए देखा तो हमारा मन भी बहुत दुखी हुआ। तो इन गांववासियों को तो हम क्या कह सकते हैं, जब हम ही संतुष्ट नहीं है तो हम इनको कैसे संतुष्ट कर पाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें विधायक धर्मपाल गोंदर ने इस मानसून सत्र के अंदर 6 प्रश्न लगाए थे। आजाद उम्मीदवार है, सरकार को समर्थन दिया हुआ है, सरकार ने वन विभाग में चेयरमैन बनाया हुआ है, लेकिन हालात देख लो, वोट ले लिया विधायक का, लेकिन जो उसका हिस्सा था, जो उसके हलके का मान सम्मान था, जो उनके हलके का विकास होना था, उसकी गति आप देख रहे हैं धीमी गति है। मतलब गति धीमी तो कह रहा हूं लेकिन है नहीं यार, खत्म है। ये है सच का आईना। आप देख रहे हैं क्या हालात हो चुके हैं। सरपंच साहब, मुख्यमंत्री जी से एक बार फिर मांग करना चाहेंगे, शायद सुनवाई हो जाए। सर अब तो मजाक ही लग रहा है भाई, क्या कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी के नॉलेज में खुद आना चाहिए भाई, ये क्या जो सौगातें उन्होंने गांव स्तर पे दी हैं। देखिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के विरोध में नहीं हूँ, क्योंकि उन्होंने जो धरातल पे सोचा था उसको पूरा करने का प्रयत्न किया है। मैं मानता हूँ उन्होंने लोगों की समस्याओं को बारीकी से जाना है, समझा है, उनके दर्द को दूर करने का प्रयत्न किया है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं फिर कहना चाहूँगा, कहीं ना कहीं पूरी सरकार इन अधिकारियों के कब्जे में इस तरह से जकड़ी हुई है, शायद उन्हें ज़मीनी स्तर नज़र ही नहीं आ रहा है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि वो ऊपर की योजनाओं को ऊपर बड़े ऑफिसरों से सुनकर जानकर ही उसके बारे में निर्णय ना लें। कभी आते जाते जीटी रोड पे हम लोग बैठे हैं, आपका अपना क्षेत्र है, आप पूरे हरियाणा के मालिक हैं, और ये तो आपके अपनी विधानसभा का, आपके अपने जिला करनाल का क्षेत्र है। आते जाते कभी 2 मिनट रुकिए, हमें भी चाय पिलाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आप देखिए तो सही जो आपने सौगातें दी हैं उनका क्या हालात यहाँ पे दिख रहे हैं, क्या चल रहा है, क्या ये ठेकेदार कर रहे हैं। हमें तो ठेकेदार ही नहीं नजर आया आज तक कभी। सरपंच साहब, सरकार चाय पीने लायक बन चुकी है या नहीं बन चुकी? चलो सर देखिए, वो सरकार है, पब्लिक ने चुनी है, हैं वो तो पब्लिक का निर्णय आगे क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा वो तो पब्लिक तय करेगी। लेकिन आज तो वो मौजूदा सरकार है, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने जैसे राजा अपनी प्रजा के बीच में घूमते थे, अपने लोगों के बीच में घूमते थे, उनकी समस्याओं को जानते थे, उनके बीच में बैठते थे, उनको पता लगता था भाई हम धरातल पे कहाँ हैं। वो भी हमारे इस समय प्रदेश के राजा हैं और माननीय मोदी जी हमारे देश के राजा हैं। उनको धरातल पर इस चीज़ के लिए बार बार आना चाहिए, लोगों के बीच में बैठना चाहिए, अपने नुमाइंदों को, अपने कार्यकर्ताओं को भेजना चाहिए, उनके माध्यम से जानकारी लेनी चाहिए भाई धरातल पे क्या हो रहा है। एटलीस्ट करनाल में बैठ के उद्घाटन करने से कुछ नहीं होता, ये तो सिर्फ एक, और इससे अच्छा तो आप शुरू ही ना करवाते, वो ज़्यादा बेहतर होता। ये बेइज्जती तो ना होती, सरकार की बेइज्जती हो रही है, माननीय मुख्यमंत्री जी की बेइज्जती हो रही है। जो हम वोटें जोड़ने की सोच रहे थे भाई हम सौगात दे रहे हैं, इससे पब्लिक का रुझान हमारी तरफ बढ़ेगा, हमें वोट बैंक मिलेगा, अरे सर उसकी नेगेटिविटी हो रही है। जो चीज़ कंप्लीट नहीं हो रही है आप उसका उद्घाटन कर रहे हैं तो उसका कोई अच्छा मैसेज थोड़ी जाएगा। पब्लिक क्या कहेगी, जग हंसाई हो रही है। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री से, हरियाणा सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो भी आप
उद्घाटन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो कृपया उसके धरातल में जाइए, आप उसकी ग्राउंड लेवल चेक तो कीजिए, भाई वो कहाँ तक तैयार हो चुका है। माननीय विधायक जी, सभी क्षेत्रों में विधायक जी हैं, माननीय विधायक श्री धर्मपाल गोंदर जी, हमने तो जब जब उनको बुलाया वो हमारे बीच में रहे हैं, हमारी समस्याओं को सुना है, हमारे बीच में बैठते हैं, उनको जानते हैं, समस्याओं को समझते हैं, और वही मांग वो आगे रखने का वायदा करते हैं और वो रखते भी हैं। देखिए वो कितनी सुनवाई होती है वो सरकार जानती है, हमें नहीं पता, लेकिन हम तो अपना दुखड़ा उनसे रो लेते हैं, तो हम सोचते हैं अभी शायद हमारी संतुष्टि हो गई है। हमने ये भी दुखड़ा माननीय विधायक जी के आगे रोया था, लगभग 1 हफ्ता पहले हमारे बीच में आए थे, हॉस्पिटल भी देखा उन्होंने, स्टेडियम भी देखा, मन बड़ा दुखी हुआ उनका भी, तो उन्होंने हमें यही कहा था कि चलो कोई बात नहीं, मैं माननीय मुख्यमंत्री से इसके बारे में बात करूंगा। तो मेरा भी यही अनुरोध है कि कृपया अगर ये हो सकते हैं तो इनको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करवाइए, जनता को समर्पित कीजिए, अगर नहीं होते हैं तो इनको बंद कर दीजिए, तोड़ दीजिए। हमारी जगह जो एग्रीकल्चर लैंड हमने लगभग इतने एकड़ इसमें वेस्ट की है, उसकी हमारी सालाना कमाई भी खत्म हो गई है पंचायत की, हम तो उसको दोबारा फिर वैसे ही बाबू के तैयार कर लेंगे, कम से कम जमीन तो बच जाएगी। इस बिल्डिंग का हम क्या करेंगे, यहाँ गाय बांधने के लिए थोड़ी बनवाई थी। तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ बिल्कुल दोस्तों, आपको बता दें ये पीड़ा जो है इसको समझने के लिए पीड़ित होना पड़ेगा, मतलब आपको समझना पड़ेगा, गहराई से अंदर उतरना पड़ेगा। ऑनलाइन सारे काम ऑनलाइन नहीं होते दोस्तों, फील्ड में उतरना पड़ता है, सड़क पर आना पड़ता है, सड़क पर आओगे तभी कुछ करके दिखाओगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं, बाहर से इस पूरी बिल्डिंग दिखाता हूं आपको आखिरकार हो क्या रहा है। दोस्तों यहाँ पर गार्ड जो लगे हैं उनसे बात कर रहे थे। क्या नाम है आपका? सतपाल है जी। सतपाल जी, क्या लगता है आपको यहाँ कोई आता है यहाँ पर? ये अमित जाते हैं जी, प्रोजेक्ट मैनेजर भी जाते हैं, इंजीनियर भी जाते हैं जी। अच्छा, अब काम चले हुआ था जी, जो लेबर अपनी वो उधर चली गई जी, गांव में रक्षाबंधन के लिए गई थी। अच्छा, अब वो आने वाली है जी, अभी अच्छा। काम चल रहा सारा काम, ये पत्थर पुत्थर वाला जी ये लगा के अब वो आने वाले हैं जी आजकल। अच्छा, हाँ जी, आते हैं, ठेकेदार आता है? आज ही आता है जी, ठेकेदार तो प्रोजेक्ट मैनेजर आते हैं जी। आपको कितने साल हो गए यहाँ पर काम करते? 1 साल हो गया जी। 1 साल से कितना काम चला है? काम तो जी मेरे सामने ये सारा है जी, ये जितना भी है टुकड़ी पत्थर ये फर्श फुर्श सारा मेरे सामने है जी। आपको लगता है 1 साल में पूरा बन जाना चाहिए था? जल्दी भी हो जाएगा जी, हो जाएगा जल्दी? हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा जी, लेकिन लगता नहीं है होगा, नहीं हो जाएगा जी। तो टट्टू होगा। मैं कह रहा हूँ होता नहीं भाई, दम में कर लो, आ जाओ करके दिखाओ, कुछ करके दिखाओगे जब भी तो वोट पाओगे। आप कहोगे सुकीजा कैसे बोल रहा है? दोस्तों मजबूर होना पड़ रहा है, शर्मिंदगी उठानी पड़ रही है। आखिरकार हम लोग कैसे लोगों को चुन लेते हैं। चलिए आपको बाहर ले चलता हूं, बाहर से पूरी बिल्डिंग दिखाता हूं, आप खुद जायजा लेना कि ये कितने साल में बनेगा। दोस्तों ये निर्माण कार्य हो रहा है 2018 से, समाना भाऊ की पीएससी बन रही है और इसकी पूरी बिल्डिंग आप देख चुके हैं। इसके अंदर किस तरह से काम हो रहा है, सीमेंट खराब हो चुका है, मसाला जो लगाया था वो हाथ लगाने से भुर जाता है, जहां टाइलें लगाई हैं वो टूट रही हैं, बेड़ा गर्क हो चुका है, ठंडी सड़क हो चुका है, पीछे लोग खड़े हैं, सब लोग परेशान हैं। लोगों का कहना है बड़ी शिद्दत से सरकार को बनाया था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि उन्हें इस तरह के कष्ट भोगने पड़ेंगे। ये स्वास्थ्य केंद्र बन रहा है दोस्तों, और जो बनते बनते खुद बीमार हो गया, उससे आप अंदाजा लगाओ कि आखिरकार होगा क्या। दोस्तों इन लोगों ने जो कहा वो आपने सुना, अब जो मैं कहने वाला हूं वो सुनो। दोस्तों इस पूरे प्रोजेक्ट की जांच होनी चाहिए, विजिलेंस से तो बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी एजेंसी से जांच होनी चाहिए, या फिर हाई कोर्ट के जो जज हैं उनसे इस पूरे मामले की जांच कराई जानी चाहिए। इस प्रोजेक्ट मैनेजर को भी आड़े हाथों लेना चाहिए, ठेकेदार का लाइसेंस रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग सरकार की, मनोहर लाल खट्टर सरकार की बेइज्जती कर रहे हैं, बदनामी कर रहे हैं। उनकी जो सीटें आगे आने वाली है उसका भट्ठा बिठा दिया है। दोस्तों हम चाहेंगे इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना, क्योंकि ये पूरा मामला भ्रष्टाचार की चपेट में आ चुका है। आप देख रहे हैं अब तक टाइम्स, मैं हूं विकास सुकीजा अपने साथी राकेश के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।
This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance. This is important for you and your loved ones. Choose a policy today from Star Health Insurance.